आमदार व मुअज़्ज़ज़ीन ज़ी वक़ार शेख रशीद अहमद मुनफरिद हैं, अलग हैं, सबसे हटके हैं, इसलिए उन पर बात भी मुख्तलिफ अंदाज में होनी चाहिए। शेख साहब, हम आपको नहीं मानते क्योंकि हम उसको नहीं मानते जो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा ना हुआ हो। हम उसको नहीं मानते जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से डिग्री लेकर ना आया हो। हम क्वार्टरों, गलियों, मोहल्लों में पैदा होने वालों को नहीं मानते। हम थड़ों पर बैठने वालों को नहीं मानते। हम रेहड़ी पर खड़े होकर नाश्ता करने वालों को नहीं मानते। आप आम आदमी हैं, आम आदमी के बेटे हैं, आम घर में पैदा हुए और फिर ख़ास होते गए। हमने आपको नहीं मानना था, मगर जूं-जूं वक्त गुजरता गया आप इतने बड़े होते गए। हमने बहुत कोशिश की, इधर झटका उधर झटका। कभी कहा कि आप अपनी ज़ुबान के बल पर आगे हैं, कभी कहा आप सबको बढ़ बढ़ कर जवाब देते हैं इसलिए, लेकिन बिल आखिर आपने मुस्तकिल मिजाजी से अपना मकाम बना कर छोड़ा। और मुझे ये कहने में आर नहीं है कि हफीज़ अहले ज़ुबान कब मानते थे, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया। शेख साहब की जो दूसरी खूबी मुझे बहुत भाती है कि ये वज़ीर हो या ना हो, ये अपना रिश्ता आम लोगों से जुड़ा रखते हैं। ये आम सहाफ़ियों से, आम लोगों से, वर्करों से हमेशा मानूस भी रहते हैं और उनके साथ कोई भी शायद वज़ीर इतना करीब ना हो जितने ये करीब रहते हैं। और फिर इनमें ये खूबी कि जो अब बिल्कुल मफकूद हो गई, अब तो अपोजिशन में भी मफकूद हो गई है कि वो जेल जाने को फ़ख्र समझे। तो शेख साहब उस पुरानी रवायत के आदमी हैं जिसमें जब कोई जेल जाता था तो वो समझता था कि मेरी जद्दोजहद के समर का एक रास्ता मिल गया है। और शेख साहब भी जब जेल गए, जितनी दफ़ा इन्होंने जेल को सेलिब्रेट किया, किताब लिखी और जेल के वाक़यात को एक एक करके लिखा। तो मैं शेख साहब की वो रवायत जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की थी, जो रईसुल अहरार की थी, जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की थी, जो कौम परस्त उलमा की थी, मौलाना आज़ाद की थी, शोरश काश्मीरी की थी, अताउल्लाह शाह बुखारी की थी, मैं उस रवायत पर चलने को इनको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और मुझे वो मंज़र नहीं भूलेगा। मैं इसी के साथ ही ख़त्म करूँगा कि जिस दिन कोठियों वाले पीछे रह गए और मकानों वाला मोटरसाइकिल पर बैठकर रावलपिंडी के चौक में पहुंचकर एक वैन के ऊपर बैठा सिगार सुलगा रहा था, तो मुझे लगा आज मकानों वाले जीत गए, कोठियों वाले हार गए। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।